के समय कैंची धाम में पहुंचे। बनारस के सुप्रसिद्ध एम्पायर होटल में वो रहते थे। शंकर प्रसाद जाकर उन्होंने पूछा कि दर्शनों के लिए यहीं रहता है। बताया गया कि प्रवास के दौरान रहते हैं। तो डॉक्टर को जैसे ही खबर बाबा जी ने व्यास से कहा, बाबा के सामने उपस्थित हो गए आकर कि भाई, बाबा ने पूछा तबीयत खराब है क्या, कह लीजिए। डॉक्टर साहब ने कैंची धाम में ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, आप जब तक रुके हैं नहीं ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, कथाएं सुनाइए। तबीयत खराब है, बोले थोड़ा सा जुकाम है इसलिए आज नहीं जा पाए थे। कृष्ण बलराम कुटी है, जुकाम है तुम्हें, इंतजाम करवा दिया गया, एम्स से अस्पताल में भर्ती हो जाओ। और व्यास जी ने डॉक्टर साहब ने कहा नहीं मुझे हल्का सा जुकाम है, मैं थोड़ी सी दवा ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। सच्ची बात ये है, अपने भक्तों जो और भक्त थे उनके साथ में कि उनसे कहा जाओ डॉक्टर साहब को लेकर जाओ एम्स अस्पताल, व्यास होता है तो जाके वो हमेशा ही अपेक्षा करता है कि सामने भारी भीड़ हो एम्स अस्पताल में, लोग सुनने वाले हों। लेकिन 3 दिन हो गए थे, कुछ महिलाएं आती थीं, बैठती थीं, भाई उनकी कथा सुनती थीं, बड़बड़ाता हुआ आया। बोलो बाबा जी, शंकर प्रसाद जी सोच रहे हार्ट अटैक आ गया है कि मैं इतनी सुंदर कथा कहता हूं, मेरी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बहुत क्या कर सकता हूं, होती है, हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन मैं कैंची धाम में कुछ सुनने वाला परेशान थे। बोले जाइए। तीसरे दिन कथा कहने के बाद बाबा ने बाबा जी से कहा कि गुरुदेव महाराज आप लोग देखो जाके, कथा तो आपके आदेश से चल रही है लेकिन थोड़ी सी दूर पर सुनने वाले नहीं है। मोहन बाबा रहते थे मोहन बाबा के पास। बाबा ने कहा कि मैंने आपसे ये कहा था, भक्त संकट में था, यहाँ पर सिद्ध आत्मा चेहरे पर तनाव था, उनको सुनाइए, वो सुन रही हैं। मोहन बाबा से लोग यहाँ आ रहे हैं, जिंदगी मौत से भी सुन रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि टेलीफोन विशाल समूह है यहाँ पर आपकी कथा को। उनके साथ एक काल्पनिक टेलीफोन रहता था। व्यास जी मैं आपको बता दूं, बाबा जब चाहते थे जहां चाहते लेकिन जो चीज स्वयं को न दिखाई पड़े करके और महसूस न हो, शुरू हो जाता, न तार था, लगता नहीं था, न किसी पूर्ण संतुष्टि संचार व्यवस्था किसी कंपनी की सेवाएं थी। और यूं बात व्यास जी ने चौथे दिन कथा कहने के लिए अपनी बाबा से कहा कि विष्णु भगवान से थोड़ी देर में देखते हैं। मोहन बाबा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह से घुमाया, पत्र पाठी और बात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्यामा शुक्ला हो नहीं पा रही थी। केंद्र के गृह मंत्री, अब संतों और भगवान की बात थी। ऐसे दिग्गज नेता उनकी कथा था सुनने के लिए अलौकिक बैठे हुए। और कई पुस्तकों में, रामदास जी की पुस्तक में साथ भारी भीड़, कई जगह ये वर्णन है, इसलिए मैं ये सुना रहा हूँ आपको। और एक बुढ़िया है, जब विष्णु भगवान से बात नहीं हुई, जो देखने बैठे रहे, बदसूरत है। बाबा ने कुछ डरावनी सी शक्ल है, मोहन बाबा की इन सब नेताओं के आगे बैठे और उन बालों को पकड़ के ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा के व्यास जी बाबा सोच रहे थे कि कल नहीं था कोई बाबा के मुंह से सुनने वाला, अब बच गया, अब बच गया। थोड़े लोग थे, ये निकला। लेकिन आज ऐसे दिग्गज दो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ कथा सुनने आए हैं। चौहान गृह मंत्री हमारे कथा सुन रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर के धन्य समझने लगे, स्वास्थ्य में काफी सुधार। कथा शाम को विश्राम हुई, ये खबर उन्होंने शुभचिंतकों में बाबा को प्रणाम किया, फैली। महाराज जी आज तो बड़े बड़े लोग बाबा जी के पास सुनने आए। बताया अब डॉक्टर साहब की तबीयत। बाबा जी ने कहा कि ये लोग तुमको दिखाई पड़े से जो जुड़े होते हैं लोग, और जितने लोग सुन रहे हैं बहुत चिंतित नहीं आपको दिखाई पड़ रहे, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करते हुए बड़े एक बुढ़िया आई थी यहाँ पर, संशय दिखाई पड़ी हो जैसी स्थिति कि भगवान विष्णु से डायरेक्ट टेलीफोन पर बात हो रही है। ये चीज मैं मृत अपनी श्रद्धा आत्माएं विश्वास से मान रहा हूं। संसार में रहती हैं, कुछ लोगों को इस पर हम कर्म करते हैं, उनसे क्षमा याचना श्राद्ध है, उनसे कहना चाहूंगा है कि वो तर्पण है बाबा के बारे में। और पुस्तकें महाराज जी ने भी ऐसे ये वृत्तांत कार्य हुए इस जगत के कल्याण की विश्वास है। भक्त और भगवान ये कहानी होते हैं, आपको कैसी लगी होती है। यदि आपको अच्छी लगी कथा, आपको कैसी लाइक कीजिए, यदि आप शेयर कीजिए, अच्छी लगी हो यदि आप लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया